मैं आप बीबल कोचिंग सेंटर के थ्रू से, ठीक है, जो आज शुरू करने वाले हैं, है ना, क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 10th क्लास में इसमें एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन प्रत्येक बार देते रहते हैं, प्रत्येक बार आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का आता है, तो इससे हमें पढ़ना है, अच्छी प्रकार से समझना है। ठीक है, तो हम शुरू में देखते हैं। जो देखा क्या है, ये क्षैतिज स्तर है ना, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर, ये आपका है, इसमें एक फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ कोई एक पतंग है यहाँ कोई एक पतंग है जो नीचे से ऊपर की ओर देखता है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से कुछ ऊंचाई की दूरी पर देखेंगे, जैसे हम लोग पोल, यहाँ मान एक पोल है, तो हम नीचे से इस पोल के शिखर को देखेंगे। तो नीचे से ऊपर को देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनियन कोण बनता है। जब नीचे से ऊपर के देखते हैं तो यूनियन कोण बनता है, और यहाँ पर उसका कोण बनता है, इसका कोण बनता है यहाँ पर थीटा डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर कितना डिग्री हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो ये यूनियन कोण बनता है। ठीक है, और उस यूनियन कोण बनता है तो ये क्या तुम्हारा आधार बन जाता है, और ये तुम्हारा ऊंचाई बन जाता है। ठीक है, जस्ट इसका दूसरा है, कोई व्यक्ति ऊपर में है, छत में है, मान लिया कोई व्यक्ति ऊपर में है, जैसे मीनार के ऊपर में है या छत के ऊपर में, और नीचे बैठे के किसी व्यक्ति को देख रहा है। ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो क्या बोलता है, अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण। और वो कौन कहाँ बनता है, इस जगह पर कौन बनता है, थीटा कोण यहाँ बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका जाता है, ये समांतर जाता है, ये क्षैतिज रेखा बन जाता है, इसके थ्रू ये क्षैतिज रेखा बन जाता है, यानी कि ये और ये कोण, ये रेखा है आपका पैरेलल बनता है, ये समांतर बनता है, इसलिए एकांतर अंत कोण के बराबर से ये कोण बराबर हो जाता है। तो ये कोण जहां यहाँ थीटा बनेगा तो थीटा यहाँ बनेगा, तो इसलिए एकांतर अंत कोण के थ्रू से ये थीटा कोण यहाँ बनता है। ठीक है, ये दृष्ट रेखा होता है, क्योंकि दृष्ट रेखा ये होता है कि यहाँ से किसी भी वस्तु को यहाँ से देखता है, ऊपर से नीचे को देखता है, तो हम लोग कहते हैं अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दृष्ट रेखा हो जाता है, हम लोग आंख के थ्रू से देखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखिए, अब हम रहेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। जैसे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या होता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोरी, है ना, ये 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 9.1 की 1 नंबर क्वेश्चन है, आप किताब में देख लीजिए, है ना, किताब में चित्र बना हुआ है ना। एक्चुअली अगर नहीं, किताब में अगर चित्र नहीं रहता तो हम अभी चित्र बनाते, लेकिन किताब में ऑलरेडी चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अभी निकालना क्या है तुम्हारा, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कहाँ होना, ये वाला, यानी कि इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई निकालना, इसका ऊंचाई निकालना है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब खंबे की ऊंचाई निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया है, एक एसी दिया हुआ है और थीटा दिया है, और ये आपका ऊंचाई निकालना। हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है, एसी दिया है, एसी कितना दिया है, 20 मीटर, 20 मीटर दिया है, और थीटा का मान दिया है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया, ऊंचाई हमको निकाला, यानी खंबे की ऊंचाई निकाला, उसको शब्दों में लिखना है। यस, इसको निकालना है। ठीक है, अब हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। सीधा सीधे क्या देखेंगे, इसको प्रश्न से लिखेंगे।
ठीक है, प्रश्न लिखेंगे। अब हमको जो निकालना है उसको लेना है और जो दिया हुआ उसको लेना है। हमको दिया क्या निकालना, वो दिया ये है और निकालना क्या हमको ये है, तो हमको इसी को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना। अगर हम इसको लेकर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अब तुम इतना बटा इतना लो या इतना बटा इतना लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कोई भी चीज लें, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो हम सीधा सीधे लेते क्या लेते हैं, ए बी बटा ए सी, है ना, ए बी बटा ए सी ली, क्योंकि हम लोग निकलना E2 है और दिया हुआ E2 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए बी क्या तुम्हारा, ए बी क्या है, लंब है, क्योंकि लंब है तो लंब लिख देंगे। ठीक है, और ए सी क्या है तुम्हारा, ए सी तुम्हारा कर्ण है, क्या है तुम्हारा, कर्ण है। अब यहाँ देखना क्या होता है, ए बी का मान कितना, एच, ए बी का मान कितना है, एच लिख दिए, और ए सी का मान क्या है, 20, यानी कि 20 लिख दिए। ठीक है, अब बता है लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो इस हम लोग याद करने क्या होगा, लाल का याद करना। ठीक है, लाल का याद करना, लंब बटा कर्ण है ना, ये साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा। तो यहाँ क्या, लंब बटा कर्ण है, देखो लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब एच बटा 20, अब साइन थीटा का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ